आपने जो कुछ भी कमाना है इससे वो 2 से ढाई साल के अंदर अंदर ही कमाना है। उसके बाद ये बर्ड प्रोडक्शन तो देगा आपको, बट आपका एक्सपेंस ज़्यादा करवाएगा। उस सूरत हाल में आपको नुकसान से दो चार होना पड़ेगा। 20 लाख रुपया टोटल खर्चा आया है 2 सालों में 1000 बर्ड के ऊपर। तो मेरी बात एक याद रखिएगा, इस 20 लाख रुपए में से तकरीबन 17 लाख रुपया सिर्फ और सिर्फ फीड का खर्चा होता है। यहाँ पे बात सिंपल सी बिल्कुल स्ट्रेट सीधी है। देखें, जो 30-35 रुपए वाला चूज़ा होगा उसने आपको 30-35 रुपए ही रिटर्न करने हैं, और जो 130-35 रुपए वाला चूज़ा होगा उसने 130-35 रुपए आपको रिटर्न करने हैं। सर जी, 130-35 रुपए का चूज़ा उसका सेल हो रहा है जिसका अंडा पाकिस्तान में सबसे सस्ता है, जिसको हम वाइट लेयर बोलते हैं, जिसे हम फार्मी अंडा बोलते हैं। उसका चूज़ा मार्केट में अभी चेक करें कितने का है, 135 से 140 रुपए का चूज़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। आजकल पाकिस्तान में पोल्ट्री के बिज़नेस में नए फार्मर का आना और इस काम को आसानी से चला लेना थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। ये बात मैं एज अ ओपिनियन या फिर आप दोस्तों को मशवरा नहीं शेयर कर रहा हूँ, बल्कि ये मार्केट की रियलिटी है जो आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को याद से सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँच सके। सबसे पहला पॉइंट अपने जहन में रखिएगा कि पोल्ट्री बर्ड कोई भी है जो कमर्शियल लेवल का, उसकी प्रोडक्शन मैक्सिमम सर जी 2.25 से 2.5 साल तक होती है। 2.25 से 2.5 साल के बाद ये बर्ड बिल्कुल एज अ मीट यूज़ होता है। अक्सर फार्मर हज़रात पूछते हैं कि सर जी 2-2.5 साल के बाद हम इसको क्या करेंगे। सर, आपने इसको सेल आउट करना है या आप इसको ज़िबा करके इसका मीट खा सकते हैं। या और एक बात जहन में रखिएगा, 2-2.5 साल के बाद इसका वो मीट जो होगा वो नॉर्मल बर्ड की कीमत में नहीं जाएगा, बल्कि थोड़ा कम ही जाएगा। मतलब आपने जो कुछ भी कमाना है इससे वो 2 से ढाई साल के अंदर अंदर ही कमाना है। उसके बाद ये बर्ड प्रोडक्शन तो देगा आपको, बट आपका एक्सपेंस ज़्यादा करवाएगा। उस सूरत हाल में आपको नुकसान से दो चार होना पड़ेगा। अब इन 2-2.5 सालों में पोल्ट्री बर्ड ने आपको एक इनकम देनी है और एक एक्सपेंस करवाना है। इनकम उसने आपको प्रोडक्शन की सूरत में देनी है, वो एग प्रोडक्शन हो सकती है, उसके बाद वो आप उससे फर्टाइल एग ले सकते हैं, उसकी ब्रीड निकलवा सकते हैं। एक्सपेंस उसने जो है वो बहुत सारे एक्सपेंस की लिस्ट होती है, जिसमें शेड मैनेजमेंट आ जाती है, लेबर की सैलरीज वगैरह आ जाती हैं, यूटिलिटी बिल्स आ जाते हैं, शेड के बिल्स आ जाते हैं, वैक्सीन, दवाई, विजिटर वगैरह आ जाते हैं, साथ में फीड का एक्सपेंस आ जाता है। यहाँ पे जो मैं एक मेन बात करने लगा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 1000 बर्ड है और इन 2 सालों में उस 1000 बर्ड के ऊपर टोटल ख़र्चा, जिसमें वैक्सीन, शेड, फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट समझाने की खातर 20 लाख रुपया टोटल खर्चा आया है 2 सालों में 1000 बर्ड के ऊपर। तो मेरी बात एक याद रखिएगा, इस 20 लाख रुपए में से तकरीबन 17 लाख रुपया सिर्फ और सिर्फ फीड का खर्चा होता है। मोर देन 80% जो खर्चा होता है सर वो फीड का पोल्ट्री बर्ड के ऊपर होता है। बाकी जो एक्सपेंस बच जाता है, जिसमें तकरीबन 15 से 18% जो एक्सपेंस होता है वो ऑल अदर एक्सपेंस होते हैं, जिनमें आपने लेबर को सैलरी पे करनी है, जिसमें आपने शेड का रेंट पे करना है, जिसमें आपने वैक्सीन या अद्वियात वगैरह देनी है। अदर ऑल एक्सपेंस जो होंगे वो मैक्सिमम आपके टोटल एक्सपेंस के 15 से 20% के करीब होते हैं। बाकी 80 से 85% जो एक्सपेंस मैं एक रेंज बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ फीड का होता है। अब आता हूँ मैं अपनी उस बात के ऊपर जो मैंने कहा था, नए बंदे के लिए खासा मुश्किल या फिर बहुत ही कन्फ्यूजन्स वाला सीन बनता जा रहा है कि वो ये काम करे या ना करे। फीड का रेट सर पिछले 6 महीने में तकरीबन 30% रेट बढ़ा है। फीड का बैग जो लेयर बर्ड 3200 का आज से 6 माह पहले मिलता था, आज 4200 से 4100 के करीब मार्केट में मिल रहा है। ये मैं लेयर बर्ड की बात कर रहा हूँ, जिसे हम 13 नंबर बोलते हैं। और जो ग्रोथ फीड है तकरीबन 3500 की, वो बैग मिलता था 6 माह पहले, और आज 4400 से 4500 के करीब ग्रोथ फीड का रेट मिल रहा है, जिसे हम 14 नंबर बोलते हैं। अब इस सिचुएशन में नया बंदा जो है वो कैसे इस काम में आएगा, जबकि उसको ये भी इल्म नहीं होता कि यार मेरे टोटल एक्सपेंस का जो है वो 85% एक्सपेंस फीड का होना है, और ये रनिंग एक्सपेंस है। जिधर आपने थोड़ी सी लापरवाही या कंजूसी की, उधर ही आपके बर्ड ने अपनी ग्रोथ रोक देनी, अपनी प्रोडक्शन रोक देनी। दूसरे नंबर पर देखिए, पोल्ट्री फार्मिंग थोड़ी सी रिस्की होती है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर फार्मिंग। वजह उसकी ये है कि देखें, अगर आप कैटल फार्मिंग या गॉड फार्मिंग कर रहे हैं, वहाँ पर नंबर ऑफ़ यूनिट आपके पास कम होते हैं, जबकि पोल्ट्री बर्ड में नंबर ऑफ़ यूनिट आपके
पास काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जिधर जितनी ज़्यादा आपने जाने एक जगह पे इकट्ठी रखनी है, वहाँ पे बीमारियों के चांसेस भी उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं बार बार अपनी वीडियो में भी कहता हूँ, सर जी वैक्सीन के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा। लाजमी आपने वैक्सीनें करवानी है, जो शेड्यूल होता है उसी के मुताबिक आपने इनको लेकर के चलना होता है। जिधर जितना ज़्यादा रिस्क होता है, साथ ही सर जी वहाँ पे ज़्यादा पैसा भी होता है, वहाँ पे ज़्यादा इनकम भी होती है। नो डाउट अगर आप अपने बर्ड को सही सलामत तैयार कर लेते हैं, इससे प्रोडक्शन लेना स्टार्ट कर लेते हैं, तो ये आपको दूसरी फार्मिंग से अच्छा मुनाफा भी देती है। शर्त यही है कि सर जी आपने सही सलामत इसको बचा के एंड तक तैयार करना होता है। ये बीमारियों का रिस्क पोल्ट्री बर्ड में रहता ही रहता है। अगर पोल्ट्री बर्ड में बहुत सारे फार्मर हजरात कहते हैं कि बीमारी ना हो, तो यकीन करके जाने कि इसका अंडा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें 2 रुपये भी दे जाता है ना प्रॉफिट, तो फिर भी हमारा अच्छा खासा कह लीजिएगा कि मुनाफा बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ बर्ड्स आपके पास काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब वो फार्मर हजरात जो ऑलरेडी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं बट उनको कोई खातर का मुनाफा नहीं हो रहा, या फिर वो फार्मर हजरात जो पोल्ट्री बिजनेस में आना चाह रहे हैं बट इस शशोपंज का शिकार हैं कि भाई हम काम को कैसे शुरू करें। मैं बार बार अपनी वीडियो में ये बात पहले भी कर चुका हूँ, सर आप जब भी पोल्ट्री का काम स्टार्ट करना चाह रहे हो, आपको पहले से मालूम हो आपने एग पर्पज़ के लिए करना है, या आपने मीट पर्पज़ के लिए करना है, या आपने ब्रीड पर्पज़ के लिए करना है। मतलब कि या इनसे एग आपने लेने हैं टेबल एग खाने के लिए, या फिर आपने इनको गोश्त के लिए तैयार करना है, या फिर आपने इनके अंडों से चूज़ा निकलवाना है। आपको पहले से मालूम होगा तभी आप वो नस्ल का चूज़ा डालेंगे। तभी आप अगर आप कह लीजिएगा कि इनसे बच्चे निकलवाना चाहते हैं, तो लाजमी है सर आपने ब्रीडर फ्लॉक रेडी करना है। ऐसा नहीं है कि बस ठीक है जी चूज़ा उठाया और आगे इसका चूज़ा निकलेगा। सर ऐसा नहीं होता। ऐसा चूज़ा निकलेगा तो चूज़ा तो निकल आएगा, बट उस लेवल का नहीं निकलेगा। यहाँ पे बात सिंपल सी बिल्कुल स्ट्रेट सीधी है। देखें जो 30-35 रुपये वाला चूज़ा होगा, उसने आपको 30-35 रुपये ही रिटर्न करने हैं, और जो 130-35 रुपये वाला चूज़ा होगा उसने 130-35 रुपये आपको रिटर्न करने हैं। दैट डजंट मीन कि ठीक है जी आप आस्ट्रोडॉप डालें तो आपको 130-35 रुपये रिटर्न होगा, या RIR डालें या लॉहमन ब्राउन डालें। सर जी 130-35 रुपये का चूज़ा उसका सेल हो रहा है जिसका अंडा पाकिस्तान में सबसे सस्ता है, जिसको हम वाइट लेयर बोलते हैं, जिसे हम फार्मी अंडा बोलते हैं। उसका चूज़ा मार्केट में अभी चेक करें कितने का है, 135 से 140 रुपये का चूज़ा है। वजह सिंपल सी यही है कि सर वो ब्रीडर फ्लॉक का बच्चा है। ब्रीडर फ्लॉक का बच्चा है, उसकी प्रोडक्शन इस लेवल की होती है कि वो 130 से 140 रुपये में अगर आप चूज़ा ख़रीदते हैं तो उसने बड़े आराम से आपको उतनी प्रोडक्शन दे देनी है कि जिससे आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कौन सी मुर्गियाँ ज़्यादा अंडे देती हैं। अब बात को ज़रा समराइज़ करते हैं कि हम कौन सी ब्रीड के ऊपर किस तरह से काम करें जिससे हमें कुछ 4 पैसे मिल जाएं। मैंने पहले बताया नफ़ा नुकसान रब के इख्तियार में है, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी अल्लाह की ज़ात पे छोड़ें, लेकिन पहले अपने दिमाग के साथ देखिए। पाकिस्तान में तकरीबन 4 से 5 ऐसी मुर्गियों की नस्लें हैं जिन पे आप काम करके इनसे मुनाफा कमा सकते हैं। बट शर्त यही है कि सर जी आपको पता हो कि ये मुर्गी मैंने डालनी किस पर्पज़ के लिए, अंडों के लिए, गोश्त के लिए, या फिर ब्रीड के लिए। तो पहले नंबर पे देखें, अगर तो आप गोश्त के लिए काम करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो खपत होती है वो ब्रायलर की होती है। बट यहाँ पे बहुत बिग गन्स होती हैं, छोटे फार्मर। मैं यही कहूँगा कि सर जी अगर आपके पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट है तो देन आप ब्रायलर में आइएगा, अदरवाइज़ आप ब्रायलर में ना आइएगा, क्योंकि आप प्राइस नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे वाइट लेयर है जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं। वाइट लेयर को छोटा फार्मर भी स्टार्ट कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है। हाँ जी, इसमें ये सीन है कि सर ये बर्ड आपको टका के प्रोडक्शन देगा, 99% तक इसकी एग प्रोडक्शन होती है। इसका एग आपने सिर्फ खाने के लिए सेल करना है, जिसको हम वलायती या फार्मी अंडा बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास, अगर हम बैकयार्ड एग कहते हैं कि हमने ये बर्ड लेना है, उसमें आस्ट्रोलॉब, RIR, लॉहमन ब्राउन आ जाता है, जिसको हम देसी अंडे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास गोल्डन मिस्री भी आ जाती है, जिसको देसी अंडे के तौर पे हम प्रेजेंट करते हैं। मार्केट में इन अंडों का जो रेट होता है, टेबल एग की मैं बात कर रहा हूँ, ये फार्मी अंडे से कह लीजिएगा कि 2 से 5 रुपये थोड़ा महंगा होता है। बट दूसरी तरफ इनकी प्रोडक्शन भी थोड़ी कम होती है। अब आप ब्रीड वाइज कंपेयर कर लें कि किस ब्रीड की जो प्रोडक्शन है वो कम है, किसकी कितनी रेशो से कम हो रही है। तो गोल्डन मिस्री को सर मैं कभी भी टेबल एग के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। माजरत के साथ जो दोस्त साहब गोल्डन मिस्री का काम कर रहे हैं, सर जी गोल्डन मिस्री टेबल एग के लिए सिर्फ आपका नुकसान करवाएगी। नुकसान नहीं करवाएगी तो आपको उतना प्रॉफिट नहीं दे के जाएगी जितनी आपने उसके ऊपर मेहनत की होगी। गोल्डन मिस्री हाँ कामयाब है,
सिर्फ उन बंदों के लिए जिन्होंने सर जी इसका चूज़ा डाला, 1.5 महीने से इसको सेल आउट करना स्टार्ट किया और मैक्सिमम इसको 3 माह तक लेके गए और सोल्ड कर दिया, वो 4 पैसे इसमें कमा सकते हैं। हाँ, आप इसको 200 चूज़ा भी रख सकते हैं, 2000 चूज़ा भी रख सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि हमने गोल्डन मिश्री डालनी है और इसका देसी अंडा सेल करना है, तो सर ये कभी भी आपको वो प्रोडक्शन नहीं देगी जो दूसरी मुर्गियां देसी अंडे में हमारे पास देती हैं, जिनमें एस्ट्रोलॉब है, RIR है, लहमन ब्राउन है। बट शर्त यही है कि आपके पास एस्ट्रोलॉब, RIR, लहमन ब्राउन आपके पास ब्रीडर फ्लॉक का बच्चा आया हो, ना कि 8वीं 9वीं जनरेशन आई हुई हो। फोटोकॉपियाँ ना लेना, ब्रीडर फ्लॉक के बच्चे लेना। पहले जिस भी फार्मर से आप ले रहे हों वहाँ पे जाके उसके ब्रीडर ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर आप बिल्कुल नए बंदे हैं तो मेरी हमेशा आप दोस्तों को यही सजेशंस होती है, सर 150 से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बढ़ाएं, मुर्गियों को पालें, मुर्गियों को अंडरस्टैंड करें, इनके माहौल को देखें कैसा माहौल, गर्मी सर्दी, फीड वगैरह हर चीज़ को अंडरस्टैंड करें, हर चीज़ से सीखें। जब आप इस काबिल हो जाएं, आपको पता चल जाए कि हाँ यार मैंने इनको पालना भी सीख लिया, मैंने इनसे प्रोडक्शन लेनी भी सीख ली और एट द एंड मैंने प्रोडक्शन के बाद इनसे पैसा कमाना भी सीख लिया, तो फिर सर अपने सेटअप को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा लें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।